नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सिंक्रोनस रिएक्टेंस इन आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने एक बड़े इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को समझा था। इट वाज अ काइंड ऑफ लीकेज रिएक्टेंस। तो जब हम सिंक्रोनस रिएक्टेंस की बात करते हैं बच्चों, तो ये एक फिक्टिटियस रिएक्टेंस है। मैंने फिक्टिटियस वर्ड यहाँ पे क्यों यूज किया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दो रिएक्टेंस का कॉम्बिनेशन है। पहला वो रिएक्टेंस जो कि लीकेज है, इसीलिए मैंने उसको लीकेज रिएक्टेंस बोला। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि सिंक्रोनस रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एक्स एस, जहाँ पे एक्स आप सब जानते हैं रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और एस यहाँ पे सिंक्रोनस वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक फिक्टिटियस रिएक्टेंस है जो कि दो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंस का सम है। कौन कौन से रिएक्टेंस का कंबाइंड इफेक्ट है? सबसे पहला है लीकेज रिएक्टेंस। एक्स यहाँ फिर से रिएक्टेंस है, अब एल यहाँ पे लीकेज है। बच्चों, नॉर्मली हम ये कंफ्यूजन में रहते हैं। एक्सेल आज तक हम पढ़ते क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, लेकिन यहाँ मशीन के केस में ये एक लीकेज रिएक्टेंस है। इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा, दैट इज कॉल्ड लीकेज रिएक्टेंस। अब ये डिटेल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरा एक और रिएक्टेंस है जो कि आर्मेचर रिएक्शन के टाइम में हमने पढ़ा था। जब आर्मेचर का फ्लक्स यानी आर्मेचर का फील्ड जब मेन फील्ड के ऊपर असर डालता है तो स्वाभाविक है वहाँ आर्मेचर रिएक्शन होता है। लेकिन आर्मेचर के अंदर जब फील्ड डेवलप होगा, जब फ्लक्स डेवलप होगा, तो उसके अंदर अपना रिएक्टेंस भी डेवलप होगा, एंड दैट रिएक्टेंस इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस। तो मैंने इसको एक्स ए लिखा। बहुत से बुक्स में ये एक्स ए आर के नाम से भी लिखा रहता है, तो डोंट बी कंफ्यूज। कहीं एक्स ए लिखा है, कहीं एक्स ए आर लिखा है, कहीं एक्स आर लिखा है, तो इट जस्ट अ सिंबॉलिक वैल्यू। आप उसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ जो एक्स ए जिसको मैंने बोला आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस, क्योंकि ये आर्मेचर के फ्लक्स का जब इम्पैक्ट होता है मेन फ्लक्स पे, तभी ये रिएक्शन डेवलप होता है और उसी समय ये रिएक्टेंस भी कहीं ना कहीं सिस्टम में अराइज होता है। तो जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस है जिसको मैंने एक्सिस वर्ड बोला, ये सिंक्रोनस रिएक्टेंस में हम कॉम्बिनेशन देख पा रहे हैं लीकेज रिएक्टेंस का और आर्मेचर रिएक्टेंस का। तो आइए बच्चों, इसको हम इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में भी एनालाइज कर लेते हैं। यानी ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है। किसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है बच्चों? ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है जनरेटर का। तो ये जो जनरेटर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है, इसमें आर्मेचर का रेसिस्टेंस तो होगा ही, साथ में हमारे पास एक होगा लीकेज रिएक्टेंस एक्सएल और दूसरा होगा आर्मेचर रिएक्शन का रिएक्टेंस। हो सकता है मैंने यहाँ नंबर ऑफ टर्न ज्यादा ले लिया, किसी बुक में एक टर्न लिखा हो, दो टर्न लिखा हो। नंबर ऑफ टर्न ही तो बताता है कि उसके रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी है। तो कम टर्न्स के रखने के पीछे रीजन यही होता है, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन के रिएक्टेंस की वैल्यू कम होती है एज कंपेयर टू लीकेज रिएक्टेंस। तो आर्मेचर रिएक्टेंस के बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए, ये शॉर्ट सर्किट रेशियो और इन पैरामीटर्स पे भी डिपेंड करता है। आगे हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ने ही वाले हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।